एक बार फिर से देश में वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीति छिड़ चुकी है। दरअसल आज लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है, जिसके बाद से लगातार विपक्ष निशाना मार रही है पक्ष पर। तो आप सीधे तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, हमारी मौजूदगी है रांची प्रदेश कार्यालय में, जहां पर कांग्रेस की ओर से काला पट्टा लगाकर वक्फ बिल संशोधन का विरोध किया जा रहा है। सर, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं संशोधन का, क्या कुछ रीजन है विरोध करने का? देखिए, सीधी बात है कि जो चीज़ हमें चाहिए नहीं आप क्यों देते हैं। अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोग आपको कह रहे हों तो एक बात समझ में आती है, सिर्फ और सिर्फ मनमानी करेंगे, मन की बात करेंगे और इधर उधर की बात करके कहीं ना कहीं देश में जो सौहार्द कायम है उसको तोड़ने का काम करेंगे। मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करेंगे। जो मूल मुद्दे हैं क्या हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उससे आप ध्यान हटाना चाहते हैं। पूंजीपतियों को लूटने की आज़ादी देना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के ला करके इस पर बहस छेड़ करके कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है आपको किस मंशा से बीजेपी की ओर से संशोधन बिल पेश किया गया वक्फ बोर्ड को लेकर? एक तो वो सीधा ध्रुवीकरण चाहते हैं और वो चाहते हैं कि देश नफरत के दौर से गुजरे, देश दहशत के दौर से गुजरे, तभी लोग हमारे द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों पर ध्यान ना दे, इसलिए इस तरह की कवायद की जाती है। वरना आपको अगर सचमुच में चिंता है तो आपने अब तक 10 वर्षों में क्या किया उन लोगों के लिए? जो तो 2013 से प्रभावी कानून था उस पर आपने कहाँ तक अमल किया है? अगर उस पर कोई अमल किया है तो आप बात बताइए ना। लेकिन आप 10 वर्षों के बाद कहते हैं कि नहीं हुआ है। आप ही के मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का सारा जो ज़मीन है उसका डिजिटलाइजेशन हम लोगों ने कर दिया है। सिर्फ सदन में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के शपथ दाखिल करते हैं। फिर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं कि पूरी मंशा इनकी ये है कि किसी तरह के देश तनाव में रहे, लोगों का ध्यान मूल मुद्दों पर नहीं जाए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो केवल वक्फ संशोधन का ही बिल पेश किया गया है, तो फिर इस तरीके का विरोध क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जब हम कह रहे हैं, जेपीसी में अपनी बात रख रहे हैं और हम कह रहे हैं, और जो हमारे जो संविधान में आर्टिकल 27 में जो अपने अपने धर्मों को आज़ादी दी गई है, आप उसको क्यों तबाह करना चाहते हैं? और जो हम कह रहे हैं आप सुनते क्यों नहीं हैं? फिर जेपीसी गठन का क्या मतलब हुआ? जेपीसी आपने गठित क्यों किया? फिर आपने 2024 के बिल को 2025 में क्यों ला रहे हैं? तो जब सभी बातों को आपने सुनने का काम किया था तो उसको एड्रेस करना चाहिए था। कहीं ना कहीं हमें उसमें कमी दिखाई देती है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। यदि अगर वक्फ बोर्ड के संशोधन का बिल अगर पास हो जाता है तो फिर आप लोग की आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, लड़ाई लंबी है। ऐसा नहीं है कि उनके पास सदन में बहुमत है तो वो जो मन में आएगा वो करेंगे। हम सड़क पे करेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे जनता के बीच में। जो आपसी सौहार्द है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसकी जो वकार है वो बनी रहे और उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। आज वो सत्ता में है, कल हम आएंगे और अपने तरीके से जो देश के अनुकूल होगा उस काम को करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता। इन्होंने कहा कि बहुत लंबी लड़ाई है, इसी तरीके से अपने मनमौजी की तरीके से संशोधन पेश नहीं किया जा सकता है। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी मंटू महतो के साथ महक मिश्रा, रांची।